हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़। तो कई महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं। शुरू करते हैं बिना देर के। और पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रामसर स्थल का दर्जा प्राप्त चारी ढांडा ये किस राज्य में स्थित है? कहाँ पर है? किस राज्य में स्थित है? आंसर क्या होगा इसका? गुजरात। गुजरात में कहाँ पर? ये गुजरात के ये जो क्षेत्र है कच्छ, कच्छ के बन्नी घास मैदान है, वहाँ पर ये स्थित है। और ये मौसमी रेगिस्तानी वेटलैंड है। और यहाँ पर मानसून के क्षेत्र में जो पानी बरसता है तो वो इकट्ठा होता है। वो हजारों जो प्रवासी पक्षी हैं वो वहाँ पर पहुँचते हैं। ठीक है, तो 370 से अधिक पक्षी प्रजातियां यहाँ पर पाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन, पटना पक्षी विहार किस राज्य में स्थित है जिसे रामसर स्थल का दर्जा मिला है? आंसर क्या होगा इसका? बिहार मत टिक कर देना, आंसर हो इसका उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के ये एटा जिले में स्थित है ये। ठीक है, तो अभी हाल ही में 2 रामसर स्थल घोषित किए गए। और पहला तो आपने देखा गुजरात का था, दूसरा ये पटना पक्षी विहार है। और ये कहाँ पर स्थित है? ये है एटा में, उत्तर प्रदेश में। ठीक है, तो ये फोटोग्राफ भी देख रहे हैं आप, ये कहाँ पर है उत्तर प्रदेश में? एक बार मैप में दिखा देना चाहता हूँ मैं, ताकि क्लियर हो जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा। ये उत्तर प्रदेश है और यहीं पर इस जगह पर स्थित है ये एटा। करीब 108 हेक्टेयर क्षेत्र में ये फैला हुआ है। हजारों पक्षी, प्रवासी पक्षी ये आते हैं और ज़्यादातर समय रहते हैं। ठीक है, अब तक 178 प्रजाति के पक्षी पाए गए हैं, दर्ज किए गए हैं। और ऐसे भी हैं जो विलुप्त प्राय हैं, करीब 44 से अधिक दुर्लभ जो अविलुप्त प्राय जैसे स्थिति में जो प्रजातियां हैं वो वहां पर पाए गए हैं। ठीक है, तो ये है पटना पक्षी विहार। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स भी मैंने दे दिया है यहाँ पर जो मैंने आपको बताया। ओके, अब सवाल होगा कि रामसर स्थल होता क्या है। देखिए, रामसर जो है ना एक ईरान का शहर है। और वहीं पर 1971 में रामसर कन्वेंशन ऑन वेटलैंड हुआ था और दुनिया ने सिग्नेचर किए थे। उसमें यही था कि जो वेटलैंड्स हैं उन सब की रक्षा की जाए, उनको बचाया जाए, क्योंकि वो पर्यावरण के लिहाज से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये लागू हुआ था 1975 में। बाद में भारत ने इस पर सिग्नेचर किया था 1982 में। ठीक है, तो अब भारत में टोटल जो रामसर स्थल हो चुके हैं वो 10 फरवरी तक ये हो चुके हैं आपको 98। और इन सब की लिस्ट मैंने पीडीएफ में दे दिया है। पीडीएफ शार्प लर्निंग ऐप पर आपको मिल जाएगा, वहाँ पर फ्री में अवेलेबल है डेली का पीडीएफ। तो ये देख सकते हैं 25 हैं, इसके अलावा 51, फिर 78 तक ये है और ये 98 तक है। ठीक है, तो ये टोटल का टोटल रामसर स्थल की लिस्ट दे दी है। पिछले करीब 20-25 ना बस याद रखना, वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। इस तरह से क्वेश्चन आ जाएगा पटना पक्षी विहार वाला मैंने जैसे बताया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, विमेंस प्रीमियर लीग यानी WPL 2026 की विजेता टीम कौन है? आंसर क्या होगा? आरसीबी यानी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु। तो उसने किसको हराया? दिल्ली कैपिटल्स को हराकर ये खिताब जीत लिया है। ठीक है, तो ये खिताब 5 फरवरी को गुजरात के वडोदरा में जो BCA स्टेडियम है वहाँ पर ये आयोजन हुआ था। फाइनल मुकाबले में आरसीबी ने 6 विकेट से ये जीत दर्ज की है शानदार ढंग से। ठीक है, और आरसीबी की कप्तान स्मृति मंधाना थी। ठीक है, तो ये है महत्वपूर्ण बात। और बहुत सारे विजेता मतलब इन सबको खिलाड़ियों, बहुत सारे खिलाड़ियों को अवार्ड भी दिए गए। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट सोफी डिवाइन को मिला, मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर का सोफी डिवाइन को मिला, प्लेयर ऑफ द मैच फाइनल का स्मृति मंधाना को अवार्ड मिला। ऑरेंज कैप किसको मिला? स्मृति मंधाना को मिला है। पर्पल कैप सोफी डिवाइन को मिला। मोस्ट सक्सेस ऑफ द सीजन का खिताब मिला हरमनप्रीत कौर को। इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन का अवार्ड किसको मिला? नंदिनी शर्मा को। तो ये सब तमाम अवार्ड्स हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, इससे रिलेटेड कुछ और प्रश्न है उसको भी देखते हैं। लेकिन आपको बताऊं कि इसका पीडीएफ आपको शार्प लर्निंग ऐप पर मिल जाएगा। और अगर आप करंट फोर्स की लंबी तैयारी करना चाहते हैं तो आप मेंबरशिप प्लान ले सकते हैं। बेसिक मेंबरशिप प्लान है और दूसरा ISPCS मेंबरशिप प्लान है। यूट्यूब पर केवल डेली का आपको पीडीएफ मिलता है और टेस्ट वगैरह नहीं मिलता है। यहाँ पर आपको वीकली, मंथली, क्वार्टरली, ईयरली
ये सब वीडियो, पीडीएफ, टेस्ट, ये सब कुछ आपको मिल जाएगा। पूरी तैयारी कर पाएंगे, पिछले 2 सालों का भी कंटेंट मिलेगा और अगले 1 साल तक का मिलेगा आपको अपडेट लगातार। तो देख सकते हैं आप कहाँ पर, शार्प लर्निंग ऐप पर, उसे जरूर डाउनलोड कीजिएगा। और अभी जो है ना वो बहुत बच्चे ने बहुत मैसेज किए, तो स्पेशल दिस वीक ओनली ऑफर चल रहा है, लाभ उठा सकते हैं आप। बहुत ही कम प्राइसेस में, करीब 50% से भी ज़्यादा छूट अभी दे दी गई है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर होगा, विमेंस प्रीमियर लीग यानी WPL 2026 में ऑरेंज कैप किसने जीता, जो सबसे ज़्यादा रन बनाने का खिताब है। आंसर क्या होगा? स्मृति मंधाना, और वो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु यानी RCB की कप्तान है। तो उन्होंने 9 मैचों में वहाँ पर टोटल 377 रन बनाए। ठीक है, तो ये शानदार जो रन बनाया, इसलिए उनको क्या मिला? ऑरेंज कैप। अगला क्वेश्चन कि WPL में पर्पल कैप यानी सबसे ज़्यादा विकेट लेने का खिताब किसने जीता है। आंसर क्या होगा इसका? सोफी डिवाइन। ये कहाँ की प्लेयर हैं? तो गुजरात जायंट्स उसकी ये खिलाड़ी हैं। ठीक है, तो उन्होंने 9 मैचों में 17 विकेट लिए थे, बहुत सारे। अगला क्वेश्चन, अंडर 19 वर्ल्ड कप 2026 की विजेता टीम वह भारत है। 6ठी बार भारत ने जीत लिया अंडर 19 वर्ल्ड कप। कमाल कर दिया भारत ने। ठीक है, और किसको हराया और कहाँ पर ये खेला? पहले तो कहाँ पर खेला गया? ये जिम्बाब्वे के हरारे स्टेडियम में खेला गया। और किसको हराया? इंग्लैंड को 100 रन से हराकर ये खिताब जो है ना वो भारत ने जीत लिया है शानदार ढंग से। और कब कब भारत ने जीता है? सन 2000 में, 2008, 12, 18, 22, 26 ये टाइटल जीता है। और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट वैभव सूर्यवंशी रहे हैं। कप्तान कौन थे? आयुष महात्रे। अगला क्वेश्चन, अंडर 19 वर्ल्ड कप 2026 फाइनल मुकाबले में 150 रन बनाने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी कौन है? वैभव सूर्यवंशी। क्या नाम है? वैभव सूर्यवंशी। ठीक है, तो उन्होंने शानदार 175 रन 80 गेंदों में ये खेला, शतकीय पारी रही। 175 रन फाइनल मैच में, एक मैच में कमाल कर दिया उन्होंने। और 15 चौके लगाए और 15 छक्के भी लगाए उन्होंने। और इसी के साथ विश्व कप फाइनल मुकाबले में 150 रन या उससे ज़्यादा बनाने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बन गए हैं। अंडर 19 में की बात कर रहा हूँ मैं, यहाँ अंडर 19 का ये रिकॉर्ड बन गया है। अगला क्वेश्चन, किस देश ने चटगांव में भारत को दी गई स्पेशल इकोनॉमिक जोन यानी SEZ का की जो जमीन है उसका आवंटन रद्द करके चीन को ड्रोन फैक्ट्री के लिए दे दिया? आंसर क्या होगा? बांग्लादेश। ये बांग्लादेश को दिया गया और ये न्यूज़ भी आप देख रहे हैं। वहाँ जो सत्ता परिवर्तन हुआ है उसके बाद से बहुत कुछ भारत के स्थितियों के विपरीत काम हो रहा है। चटगांव जो है ना वो भारतीय सीमा से 100 किलोमीटर की दूरी पर है और लगभग 850 एकड़ में फैली ये ज़मीन है। और इसमें ड्रोन फैक्ट्री बनाई जा रही है अब चीन के द्वारा, और इस साल के अंत तक वहाँ प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा। चीन ने क्या किया? ड्रोन टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र की है, उसको राजी हो गया और इससे मीडियम रेंज और वर्टिकल लिफ्ट वाले ड्रोन यहाँ पर बनाए जा रहे हैं। ठीक है, तो ये है महत्वपूर्ण बात। बांग्लादेश जो देख रहे हैं आप मैप में, पड़ोसी देश है। ओके, तो ये है। अच्छा, दूसरी ओर क्या हुआ है? चीन ने जो है वो बांग्लादेश को 20 J-10C फाइटर जेट देने की भी डील कर ली है। ओके, तो ये सब महत्वपूर्ण बात है। अच्छा, ये तो भारत को मिल भी गया था, लेकिन भारत ने क्या हुआ कि जो फंड वहाँ पर लगाना था उसका 1% ही उपयोग किया गया। तो 2024 में जो शेख हसीना की सरकार हटी, फिर मोहम्मद यूनुस आ गए थे, मुख्य सलाहकार प्रधानमंत्री के हैसियत से ही लगभग वो काम कर रहे हैं। तो उन्होंने इस परियोजना को रद्द कर दिया आने के बाद, मतलब अक्टूबर 2025 में। और अब वही ज़मीन जो है ना वो दे दी है किसको? चीन को दे दी है। और आप देखिए, भारत ने 2015 में ये समझौता किया था, 1 दशक हो गए थे, लेकिन उस पर बहुत ज़्यादा काम शुरू नहीं हुआ था। तो आखिरकार ये जो ज़मीन है चटगांव में वो दे दी गई है चाइना को। भारत के लिए ये झटका भी है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, वर्ष 2026 में कितने वीरता पुरस्कारों यानी गैलेंट्री अवार्ड्स 2026 ये घोषित किए गए? आंसर का 70
70 गैलेंट्री अवार्ड जो है ना वो वीरता पुरस्कार घोषित किए गए। 1 अशोक चक्र, 3 कीर्ति चक्र, 13 शौर्य चक्र, 1 बाटू सेना मेडल, 44 सेना मेडल है और 9 सेना मेडल, 2 वायुसेना मेडल ये भी है। ओके, तो ये जो है ना अवार्ड महत्वपूर्ण ये दिए जाने की घोषणा हुई और फिर ये दिए भी गए। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। ये कुछ क्वेश्चंस रह गए थे तो वो मैंने सोचा कि कवर करवा दूं। राष्ट्रपति ने वर्ष 2026 में शांति काल के भारत के सर्वोच्च वीरता पुरस्कार अशोक चक्र से किसे सम्मानित किया? आंसर होगा शुभ्रांशु शुक्ला। ठीक है, तो ये अवार्ड जो है ना वो दिया गया है और ये फोटोग्राफ भी देख रहे हैं, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ये अवार्ड इनको दिए हैं। क्यों दिए? इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन जो है ना ISS वो गए थे वहाँ पर एक्सियोम 4 मिशन के तहत जून 2025 में, और ISS में कदम रखने वाले पहले भारतीय बने थे और अंतरिक्ष में जाने वाले दूसरे भारतीय बने थे। 18 दिनों की अंतरिक्ष यात्रा थी। 41 साल के बाद कोई भारतीय अंतरिक्ष में गया था, तो इनको ये अवार्ड जो है वो दिया गया है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। राष्ट्रपति ने वर्ष 2026 में शांति काल के भारत के दूसरे वीरता पुरस्कार कीर्ति चक्र से किन्हें सम्मानित किया है? आंसर क्या होगा? उपरोक्त सभी। मेजर अर्शदीप सिंह, नायब सूबेदार डोलेश्वर सुब्बा, ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालाकृष्णन नायर। इन्होंने शानदार मतलब काम किया, अपना शौर्य दिखाया कई जगहों पर, आतंकवादियों के सामने, सीमा पर भी। तो ये सब महत्वपूर्ण चीज़ें इन्होंने की। इसके लिए इनको ये असाधारण वीरता के लिए ये अवार्ड जो है इन सबको दिए जाने की घोषणा की गई। इसके अलावा भी कई सारे अवार्ड हैं, जैसे कर्नल सोफिया को विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया। ठीक, काफ़ी चर्चा में रही हैं वो कर्नल सोफिया कुरैशी, तो विशिष्ट सेवा पदक से भी सम्मानित किया गया उनको। अगला क्वेश्चन, भारतीय तट रक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 फरवरी को मनाया जाता है। इसी दिन इंडियन कोस्ट गार्ड की स्थापना की गई थी 1977 में। ठीक है, तो ये है भारतीय जो तट है उनकी उसकी रक्षा करने का काम इनका है। भारतीय तट रक्षक बल का काम है। जैसे सेना होती है ना, वो युद्ध के लिए होती है, इससे नेवी है युद्ध के लिए, लेकिन जो हमारी सीमा की रक्षा कौन करता है, जमीन की सीमा की, वो BSF करता है, ITBP करता है, SSB करता है। इसी तरीके का फोर्स है जो कि तट की रक्षा करने के लिए ये है, और ये है इंडियन कोस्ट गार्ड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड वेटलैंड डे चर्चा हुई थी, आंसर क्या होगा? 2 फरवरी को। और 2026 की थीम क्या है? आर्द्र भूमि और पारंपरिक ज्ञान, सांस्कृतिक विरासत का जश्न। क्या है? आर्द्र भूमि और पारंपरिक ज्ञान, सांस्कृतिक विरासत का जश्न, ये है इस बार की थीम। इसी दिन 1971 को ईरान के शहर रामसर में आर्द्र भूमि रामसर कन्वेंशन उसको अपनाया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, असम के राज्यपाल ने किस देश की महारानी को 22वां उपेंद्र नाथ ब्रह्मा मानवता का सिपाही पुरस्कार ये दिया है, सम्मानित किया है? आंसर क्या होगा? भूटान। ठीक है, भूटान। और ये रहा फोटोग्राफ भी आप देख रहे हैं। असम के राज्यपाल कौन है? लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। तो उन्होंने 3 फरवरी को भूटान की महारानी, उनका नाम है ग्याल्युम आशी दर्जी वागुमो वांगचुक, तो उनको ये अवार्ड जो है वो दिया गया है। ठीक है, असम के कोकराझार में स्थित है वो बोडोलैंड यूनिवर्सिटी, तो वहीं पर एक विशेष आयोजन किया गया था, उसी के दौरान ये सम्मान दिया गया उपेंद्र नाथ ब्रह्मा ट्रस्ट के द्वारा। ठीक है, तो उन्होंने जो कुछ सामाजिक कार्य किए हैं उसकी वजह से ये अवार्ड महत्वपूर्ण दिया गया है। ठीक है, तो दोस्तों ये था इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स और ऑफर चल रहा है, लाभ उठा सकते हैं। कल फिर मिलेंगे ताजे तरीन कंटेंट के साथ। अब रेगुलर आपको वीडियोस जो है ना वो देखने को मिलेंगे। इसका टेस्ट भी जरूर दीजिएगा शार्प लर्निंग ऐप पर। ओके, बाय।